तुम्हें पता है, मैं ऑलरेडी 3-4 दिन से सोच ही रहा था कि भाई साहब ऐसा कैसे हो सकता है कि जो अक्षय कुमार की मूवी आई थी 18 अप्रैल को केसरी 2, उसको ऑलरेडी 10-12 दिन हो चुके हैं, बट अभी तक कोई भी अपने अक्षय कुमार की न्यू मूवी की अनाउंसमेंट ही नहीं आई है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर उसके बाद मैं क्या देखता हूँ, मैंने अपना यूट्यूब खोल के देखा और भाई अपने ओजी खिलाड़ी यानी अपने ओजी अक्षय कुमार, और भाई ये हम सब जानते हैं पूरे बॉलीवुड में, पूरी अपनी हिंदी इंडस्ट्री में अपने अक्षय कुमार से अच्छी कॉमिक टाइमिंग ऑन कैमरा ऑफ कैमरा इनसे अच्छी तो किसी की भी नहीं है। और ऑलरेडी जो इनकी भी सुपर हिट फ्रेंचाइजी है, यानी मैं बात करने वाला हूँ हाउसफुल फ्रेंचाइजी की, जिसको ऑलरेडी 15 साल हो चुके हैं, उसका 5वां पार्ट आने वाला है। 15 साल से हम देखते आ रहे, चाहे फिर वो हाउसफुल 1 हो जिसमें अपनी पनौती चलती है, हाउसफुल 2 हो जॉलीज का एक्सचेंज चलता है, हाउसफुल 3 हो उसमें जितना वो पैसों वाला पूरा खेल चलता है, उसमें बेटे बेटियों का एक्सचेंज चलता है, या फिर हाउसफुल 4 हो उसमें पार्टनर्स का एक्सचेंज चलता है और उसमें अपने पूर्ण जन्म का दिखाते हैं। तो फिर से अपने साजिद नदियावाला जो इस मूवी के अपने ऐसे प्रोड्यूसर होने वाले हैं, अपने स्क्रिप्ट राइटर होने वाले, और पहले के चारों पार्ट भी इन्होंने लिखे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा ऐसे सेफ और सिक्योर फील कर रहा हूँ। तो ये लेके आ रहे 5वां पार्ट, एंड ये रिलीज हो जाएगी अपने 6 जून 2025 को, यानी आज से मोटा मोटा 35 दिन बाद। अगर मैं इसकी स्टार कास्ट के बारे में बात करूं तो भाई जो अपने दो लोग हैं जो अपने फर्स्ट पार्ट से बिल्कुल फिक्स है, यानी अपने अक्षय कुमार, और भाई साथ में होने वाले अपने रितेश देशमुख, साथ में होने वाले हैं अपने अभिषेक बच्चन, जैकलिन फर्नांडिस, नरगिस फकरी हो गई, फरदीन खान हो गए, श्रेयस तलपड़े हो गए, चित्रंगा सिंह हो गई, अपनी सौंदर्या शर्मा हो गई, रंजीत हो गए, फिर उसके बाद जॉनी लीवर हो गए, चंकी पांडे, डीनो मौर्य हो गए, नितिन धीर हो गए, सोनम बाजवा हो गई, संजय दत्त हो गए, नाना पाटेकर हो गए, जैकी श्रॉफ हो गए। ये होने वाली है इनकी पूरी स्टार कास्ट। ये तो हो गई स्टार कास्ट, पर पता है इस मूवी का जॉनरा कौन से होने वाला है? नहीं नहीं, अपने थ्रिलर कॉमेडी नहीं, ये होने वाली अपनी किलर कॉमेडी। हाँ, जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि भाई इस वक्त अपने हॉरर कॉमेडी का इतना ज्यादा चलन आ चुका है कि हर दूसरा इंसान भैया अपनी हॉरर कॉमेडी में घुसा पड़ा है, और उसको फेमस भी अपने स्त्री 2 नहीं और ज्यादा किया है, जिसमें अपने मेन विलन अक्षय कुमार ही थे। तो वही लेके आने वाले हैं किलर कॉमेडी। अब मैं किलर कॉमेडी क्यों कह रहा हूँ, बेसिकली जो इस मूवी का प्लॉट होने वाला है वो ये होगा कि जितने भी अपने शहर के रईसजादे हैं या जितने भी अमीर लोग हैं वो एक क्रूज पर आ चुके हैं पार्टी करने, जो हम एक शॉर्ट में भी देखते हैं कि भैया सब ऐसे अपने पार्टनर वगैरह के साथ एंजॉय कर रहे हैं। एंड मेरे हिसाब से जो श्रेयस तलपड़े होंगे वो अपने उस जो क्रूज है उसके शायद मैनेजर होंगे, और जो चंकी पांडे है वो कुछ वेटर वगैरह, मतलब समझ लो वो चाहे फिर चंकी पांडे हो, रंजीत हो, या फिर अपने जॉनी लीवर हो, ये सब अपनी जो क्रूज की जो होती है ना, क्रू वगैरह जो उनकी प्रॉपर ऐसे लोग होते हैं स्टाफ वगैरह, ये वही होंगे। और फिर चाहे अपने फरदीन हो, अभिषेक बच्चन हो, अपने रितेश देशमुख, अक्षय कुमार वगैरह हो, या फिर डीनो मौर्य हो, ये सब मेरे हिसाब से बाहर से आएंगे अपने पार्टनर्स वगैरह के साथ पार्टी करने। एक तो भाई साहब हे बेबी के ओरिजिनल तीनों वापसी आ चुके हैं। खेल खेल में अभी जो आए थे उनमें अक्षय कुमार की वाइफ को छोड़ के सारे लोग आ चुके हैं। खैर, कमिंग बैक टू द प्लॉट, तो फिर अब ये प्लॉट ये दिखाते हैं कि वहां पे कोई एक ऐसे मास्क वाला इंसान होगा, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। वो किसी को पेट पर चक्कू मार देगा और उसको ऊपर से फेंक देगा एक कांच के टेबल के ऊपर, जहां पे चारों तरफ ऐसे सर्कल बना के ये सब नाच रहे होंगे। इनके बीच में एक लाश गिरेगी और भाई बीच समुद्र में अपना क्रूज है। इसका मतलब जो किलर है वो अंदर ही है, वो कहीं बाहर नहीं गया। तो अब कहते हैं ना दया कुछ तो गड़बड़ है, तो भैया यहाँ पे अब शक हर एक स्टाफ पे हर एक मेंबर में जाएगा। अब वो कहते हैं ना भैया सामने वाले की ट्रेजेडी तुम्हारी कॉमेडी बन के आती है, तो अब उस किलर को पकड़ने के चक्कर में जितनी भी चीजें जितनी भी दिक्कतें आएगी पूरी मूवी उस पर चलेगी। और फिर दिखाएंगे कि बीच में स्टारकास्ट कभी कहीं जा रही है, कभी 2-4 लोगों, कभी इससे वहां ऐसे अलग होते होते पूरी स्टारकास्ट एंड में साथ में आ जाएगी। और भाई फिर उसके बाद क्लाइमेक्स देखो, पर्सनली मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। अब बात करते हैं अपने मास्क मैन के बारे में कि ये मास्क मैन कौन होगा। देखो मेरे हिसाब से मास्क मैन वो होगा, मुझे भी नहीं पता कौन होगा, बट जहां तक मेरा एक आइडिया, ये भी अपने बॉलीवुड का एक बड़ा नाम ही होगा, एंड कोई छोटा एक्टर नहीं होगा, मतलब बेसिकली छोटा इन नॉट टर्म्स ऑफ स्टारडम, कोई न्यू कमर नहीं होगा, या कोई जैसे जैसे सिद्धार्थ मल्होत्रा वाला जो एरा था उसका भी नहीं होगा, अक्षय कुमार वाले एरा का भी नहीं होगा।
मेरे हिसाब से जो इससे पहले वाला एरा था अपने और 5-10 साल पहले का, यानी अपने अनिल कपूर हो गए, सुनील शेट्टी हो गए, मुझे पर्सनली इनमें से ही कोई लग रहा था, या फिर हो सकता है ये अक्षय कुमार का डबल रोल ला दे इसमें। जो कुछ भी हो सकता है, बट हाँ एक चीज की गारंटी है कि भैया इसमें हंसी तो बहुत ज्यादा आने वाली है। पूरी मूवी बस इसी के अराउंड घूमेगी कि भैया हु इज द किलर, किलर कौन है, कातिल कौन है, हत्यारा कौन है, और ये मास्क मैन कौन है। तो मेरे हिसाब से ये पूरी मूवी इस पे घूमेगी, एंड यही सेम प्लॉट, यही सेम सस्पेंस इन्होंने ऑडियंस के लिए भी छोड़ दिया। देखो पर्सनली मुझे इस मूवी की एक बार अच्छी लगी कि जितने भी एक्टर्स है ना, एक्सेप्ट फॉर रितेश देशमुख, मैंने बाकी सबको उनके इसी लुक में देख रखा है। जितनी भी अपनी हीरोइंस है उनको ग्लैमर में देख रखा है, और जितने भी अपने हीरोज है उनको ऐसी सेम लुक में देख रखा है। बट उन सबको ऑर्डिनरी दिखा के अपने विलन को इतना बड़ा सेटअप कर देना, फिर जब इसके पीछे सारे अपने लोग जाएंगे, जो मेरे हिसाब से दे देना दन में भी हुआ था कि अच्छा ये है वो किडनैपर, इसके पीछे जाओ, मतलब सब एक दूसरे के पीछे होंगे। तो वाली चीज इसमें देख के अच्छी लगी, जो चीज मैंने हमेशा कही है कि भैया मूवीज वगैरह वो अच्छी लगती है जिसमें विलन को ज्यादा पावरफुल दिखाया जाए, हीरो को ऑर्डिनरी दिखाया जाए। तो इसमें जो अपने किलर वाला रोल होगा वो अपना किलर निभाएगा, और जो कॉमेडी वाला रोल होगा पूरी स्टार कास्ट निभाएगी। एंड मेरे हिसाब से जैसे अपने लाइक हमने गोलमाल 4 में देखा था कि अपने नाना पाटेकर एंड में आते हैं, इसमें भी कुछ ऐसे होगा कि अपने हाउसफुल 5 में अपने नाना पाटेकर एंड में आएंगे, और हो सकता है वो इस क्रूज के मेन ओनर भी हो, या फिर एक 60 साल का बुढ़ा खोसट भी हो भैया, जिसकी नींद खराब हो चुकी है। ये भाई देखो मोटा मोटा ये, और भाई अभी टीजर है, और अभी इसके बैक टू बैक गाने भी आएंगे। वो परी है, परी करके, मतलब भाई वो तो गाना इतना स्टक हो गया, ऊपर से वो हनी सिंह आने वाला है। मैं चाहता हूँ 1 महीने में प्रमोशन ऐसा करो, फिर उसके बाद ट्रेलर ऐसा लाओ, देख के मजा आ जाए। तो गाइज ये था मेरा हाउसफुल फ्रेंचाइजी के 5th पार्ट के ऑफिशियल टीजर पे रिव्यू। अगर तुम्हें मेरा रिव्यू अच्छा लगा तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, और अगर तुम इतनी बड़ी स्टार कास्ट के फैन हो तो मुझे प्यार बांटो, कमेंट्स में बांटो, ताकि मैं फ्यूचर में इसके बारे में और बात कर पाऊँ, और मैं अपना चैनल बंद या रेड ना करूँ। बाकी जल्द मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। बाय गाइज।